गुड आफ्टरनून बेटा। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने कुछ जो कंसंट्रेशन टर्म्स थे ना, इनके बारे में डिस्कशन किया था, जैसे चाहे मोलरता हो, मोललता हो, नॉर्मलता हो। इसके अलावा उससे पहले हमने मोल अंश रहा, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इन सभी टर्म्स को डिस्कस कर लिया था ना, ठीक है। इन सब के बारे में हमने देख लिया था, पढ़ लिया था चीज़ें। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अब आज की क्लास में कुछ उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में काम में आएंगे, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे ना, ठीक। इसके अलावा आपको ये बता दिया था कि जो नॉर्मलिटी है वो अपने अभी जो 12th क्लास है एनसीईआरटी इसमें नहीं है, ठीक है। तो आपको नॉर्मलिटी के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो चीज़ें थी उसका बेसिक जो पूरा था कंसेप्ट, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं ना। जो भी आपको समझाना था नॉर्मलिटी में वो सारी चीज़ मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। यानी अगर आप कभी भी भविष्य में पढ़ोगे तब भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, कम से कम नॉर्मलिटी बेस पर तो ना, ठीक है। इतना सा अगर पढ़ लोगे तो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। लिखिए बेटा पहला क्वेश्चन। यदि 30 ग्राम यदि 30 ग्राम CONO2 NO3 है बेटा ना, NO3 का होल ट्वाइस, ये CONO3 का होल ट्वाइस, और साथ में 6H2, इसके साथ में डॉट लगा के लिखना बेटा 6H2। जानते हो ना क्रिस्टलन का जल है ना, 6H2। अच्छा कॉमा लगा के लिखना 4.3 लीटर विलयन में घुला हो। चार 4.3 लीटर विलयन में घुला हो तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें आपको द्रव्यमान बेटा देखो कोबाल्ट का बता देता हूँ मैं, 58.7 होता है, 58.7। बाकी जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का तो आप जानते ही होंगे ना, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, और क्या बच रहा है इसमें, एक ये हाइड। देखो ये पूरा मिलकर के एक फॉर्मूला बना रहा है, तो 6H2 भी ऐड करना है इसी में, है ना। एक हाइड्रोजन हो रहा है, हाइड्रोजन का जानते हो सब अच्छे से। एक नहीं जानते थे, वो था कोबाल्ट 58.7 है ना, ठीक है। ऐसा कोई एक्स्ट्रा आएगा तो आपको दे देगा क्वेश्चन में, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है ना, ठीक। कोबाल्ट का 58.7। अब क्या निकालनी बेटा यहाँ से, मोलरता। मोलरता का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, विलय के मोल बटे विलयन का आयतन गुणा में 1000। सही बात है क्या। अच्छा यहाँ तो आयतन डायरेक्ट लीटर में दिया है तो दिक्कत नहीं, 1000 से गुणा क्यों करें हम। सही बात है, 1000 से गुणा कब करते थे, जब ml में होता था, है ना। अब लीटर में दे रखा है डायरेक्ट, तो कोई दिक्कत ही नहीं, जरूरत ही नहीं है ना। ये लीटर में होता था, जब 1000 से गुणा थोड़ी करते हैं, नहीं करते ना। तो बस हमको कुछ नहीं केवल विलय के मोल निकालने, आयतन हमको दे रखा है ना। n किसका निकालना था, विलय के लिए, सोल्यूट का ना, विलय के लिए। तो भाई विलय के मोल निकालते पहले, n फॉर विलय। अच्छा विलय के मोल कैसे निकालेंगे, मोल निकालने का तरीका क्या पढ़ा बेटा हमने, मोल बराबर क्या होता है, दिया गया भार बटे मोलर भार, दिया गया भार बटे मोलर भार। कितना भार दिया गया क्वेश्चन में पढ़ो, 30 ग्राम, 30 ग्राम है ना। एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, भार बटे मोलर भार। भार कितना दे रखा है बेटा, 30 ग्राम बटे मोलर भार। अब मोलर भार की कैलकुलेशन करेंगे पूरा ये रहा, इसमें जो जो भी आएगा। कोबाल्ट है, कोबाल्ट कितना होगा 58.7 प्लस, देखो नाइट्रोजन 2 है, ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है ना, एक नाइट्रोजन का होता है 14, 2 का कितना हो जाएगा 28। ऑक्सीजन कितने, 3 का डबल करोगे 6, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 6 का कितना होगा 96। और देखो अब इसमें ऐसे करो, H2 का टोटल का पता है ना 18 होता है,
16 इसका और 2 हाइड्रोजन का 18, एक H2O का 18, तो 6 का कितना हो जाएगा 18 इंटू 6 कर लेंगे, कितना होगा है? अरे सही करो, अरे फिर सही कर, अरे मल्टीप्लाई करना है 18 इंटू 6 से, तुम ऐसे नहीं न्यूमेरिकल करोगे, अब बस तू चाटे खाएगा, यहीं से फेंक फेंक के मारूंगा चाटों की। बेटा कितना होगा? अरे होनहार छात्रों, हाँ इतना टाइम लगता है क्या कैलकुलेशन करने में? अगर इसमें इतने लग गए तो होली पूरी, फिर तो तुमसे फिर तो मतलब ही नहीं इसको पढ़ने से। हाँ ठीक है बेटा, नीचे वाला ऐड करो कितना आ रहा है, कैलकुलेशन तो तुम्हें ही करनी है, मैं थोड़ी कराऊंगा, फटाफट ऐड करो इनको, ये चीज़ें थोड़ी सिखाऊंगा मैं तुम्हें क्या ऐड कर सकते, है ना। रफ कॉपी साथ में रखो, फटाफट करते रहो, कैलकुलेशन ही करवानी है इसमें मेन, फॉर्मूला बता के मैं तो वैल्यू पुट करके छोड़ दूंगा, मेरे लिए तो 2 मिनट का क्वेश्चन नहीं है। बता भाई टोटल कितना आया? कितना आया, कितना आया? अरे मेरे होनहार छात्रों, ऐसे काम करोगे क्या? आ गया क्या? बेटा कैलकुलेशन तो तुम्हें ही करनी है। अब देखो इसको थोड़ा सा इजी बना लेते हैं बेटा, ना क्या होता है ना, अपनी जब कैलकुलेशन चलेगी ना, सुनो ध्यान से, अपनी जब कैलकुलेशन चलेगी तो इसमें क्या होगा बेटा ना कि थोड़ा सा पॉइंटों में वैल्यूज ज़्यादा आती है, तो जब आपको फाइनल आंसर निकालना उसके आसपास आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो ना, जैसे 30 में 290.7 का भाग देंगे तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा। इसको ऐसा कर ले क्या, 30 में 290.7 की जगह 291 मान लो डायरेक्ट ही, ताकि 3 से कट जाएगा, मुझे दिख रहा है साफ साफ, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से करूँगा तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन है, ज़्यादा नहीं, पॉइंट में बहुत मामूली सा वेरिएशन आएगा, तो आप कर सकते हो ऐसे ना। यहाँ तो 290.7 ही लिखो, पर कैलकुलेशन जब करोगे ना रफ में, भाई रफ में ये यहाँ थोड़ी दिखाओगे सारा ना, वो रफ में जो करोगे ना वो आप 291 ले लेना, तो इससे आप भाई 3 से कट किया ये आ जाएगा, कितना है बेटा? ये आएगा क्या, है ना, 3 9 27 आया है यहाँ तो, और 2 बच गया, और ठीक है ना। अच्छा 10 में डिवाइड करो बेटा, 97 का कितना आ रहा है देखे, फटाफट करो, 10 में डिवाइड करके बताओ 97 का कितना आ रहा है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक चलना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखनी है, छोड़नी नहीं है ना, कोई सा भी क्वेश्चन करो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेनी है। हाँ 0. हाँ 0.10 बेटा, देखो ये 0 आ रही है तो इसके बाद थोड़ा सा मैटर कर जाता है कि कितना आ रहा है ना, हालांकि कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप इससे करोगे तब भी सही है ना, अगली डिजिट और निकालोगे तो शायद 3 या 2 जो भी आ रही होगी आ जाएगी ना, 3 आएगी शायद, ठीक। तो ये थोड़ा सा अपन ने वैल्यू देख लिया ना, अब वो 290.7 का डिवाइड करते तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो ना, ठीक है। ये बात क्लियर हुई बेटा। अब इसके बाद देखो, ये तो मोल निकाले अपन ने, तो मोलरिटी का फॉर्मूला अब अप्लाई कर दो, क्या होता है फॉर्मूला, m = मोल कितना है 0.103 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना 4.3, फटाफट बताओ आंसर कितना आएगा। पॉइंट से पॉइंट कट कर लोगे ना, ये चीज़ सिखाऊं थोड़ी। अब देखो बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप कैलकुलेशन के लिए इसको ना इस तरीके से कर सकते हो, इधर सुनो एक बार सुनो, देखो ना कोई दिक्कत नहीं है, 0.103 माना है, अब 3 को हटा लो, लिखने में तो लिख दो पर वैसे कैलकुलेशन के लिए हटा लो, ताकि ना ये 4.3, तो इसको क्या लिखना बेटा 1.0 डिवाइडेड बाय 43, मतलब कुल मिला के बात है, अगर आपको समझ में आए हो। अरे कहाँ जा रहे हो, है ना भाई, इसमें तो टोटल बात क्या समझ में आई, 1/43 यही है ना।
थोड़ा समझ भाई इस तरीके से, बस और कुछ नहीं, कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। फटाफट निकालो इसका आंसर। 1/43, 1/43। टर्म्स आप वही लिख दो, कैलकुलेशन में थोड़ा सा काम कर लो, वेरिएशन है ना। जल्दी 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 जल्दी। 1/43 कितना आया? बैठाओ, तुम पता नहीं कितना टाइम लगाओगे, कुछ ये आंसर आ रहा है मेरे पास तो। आपने करे ही नहीं होगे अभी तक, बैठे होंगे इंतजार में। बता दे, लिख दे फटाफट, है ना। ठीक है, अब देखो अपन ने अप्रोक्सीमेशन लेके कराया और इसका एग्जैक्ट आंसर मैं बता दूं आपको, जो डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है ना। तो पॉइंट या तीसरी डिजिट में वेरिएशन चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी में भी चल जाता है, कोई खास बात नहीं है ना। तो ठीक है, तो आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे परेशान मत हो ना। तो ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेके करोगे ना तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। या तो यूनिट कैपिटल एम लिख दो या फिर मोल पर लीटर लिख दो। यूनिट जानते हो ना आप, यूनिट जरूर लिखना, नंबर कटेंगे नहीं। ठीक है, हो गया आंसर। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन तो, है ना, कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी बेटा। रफ साथ में रखो, अब क्वेश्चंस की जब भी प्रैक्टिस करोगे यही काम है अपने को। लिख लिया गया। अगला क्वेश्चन लिखो। यूरिया के यूरिया के 0.25 मोलल 0.25 मोलल कोमा लगा के लिखो आगे। 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। पहले तो ये बताओ, और चीज़ें बाद में पढ़ेंगे ना। इसमें जो विलेय है ना वो क्या है बेटा, यूरिया। समझ रहे हो ना। जलीय विलयन का मतलब समझ में आ रहा होगा, एक तो जल है प्लस यूरिया है। जल विलायक है, यूरिया उसमें क्या है, विलेय। दोनों मिलकर के जो भी विलयन बन रहा है वो बन गया। ये क्वेश्चन देख के समझ में आया आपको। एक तो जल है, उसके अंदर जलीय विलयन लिख रहा है, मतलब यूरिया को घोला गया पानी के अंदर। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला पता है क्या आपको, क्या होता है, NH2CO NH2। दोनों तरफ NH2 आते हैं, बीच में क्या आता है, CO। CO के दोनों अगल बगल क्या आएंगे, NH2।
NH2CO NH2, ये होता है यूरिया, है ना। अच्छा देखो क्या दे रखा है बेटा, मोलल। मोलल किसके लिए आता है? मोललता। अरे मोलल का मतलब क्या है? मोललता के लिए आ रहा है। मतलब कौन सा फॉर्मूले की बात कर रहा हुआ? स्मॉल एम। स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या होता है? विलेय के मोल, ऐसे होता है क्या? डिवाइडेड बाय, बोलो बोलो, किसका? विलायक का द्रव्यमान। विलयन का नहीं होता, विलयन का आयतन आता है, विलायक का द्रव्यमान। ये होती है मोललता। ये किलोग्राम में हो तो, ये किस में बेटा? इन किलोग्राम। अगर किलोग्राम में है तो इसमें, और नहीं हो तो फिर उसको 1000 से गुणा कर देते हैं ना। लेकिन वो किलोग्राम ही दे रखा है, इसलिए अपन को लिखने की जरूरत नहीं है। सही बात है क्या? है ना। अच्छा मोल कैसे निकालते हैं? मोल पता है ना आपको? मोल का फॉर्मूला बताओ जरा। मोल बराबर क्या होता है? दिया गया भार बटे मोलर भार। दिया गया भार बटे मोलर भार। सही है क्या? अच्छा तो मुझे मोल नहीं निकालने, इस बार क्या निकालना है? यूरिया का द्रव्यमान। यूरिया क्या है बेटा? यही है ना विलेय, है ना। तो अगर इसके मोल निकालूंगा मैं, ये यूरिया की बात कर रहा हूँ ना, तो यूरिया का द्रव्यमान बटे यूरिया का मोलर द्रव्यमान। सही है ना। तो इसकी जगह मैं फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ ना विलेय की जगह। विलेय का मतलब क्या हुआ? यूरिया का तो द्रव्यमान, है ना, या फिर विलेय लिख सकते थे आप, बटे यूरिया का ही क्या आएगा? मोलर द्रव्यमान इनटू विलायक का द्रव्यमान, गुणा में, लिखने की जरूरत नहीं हो क्योंकि किलोग्राम में डायरेक्ट, है कि नहीं। मोललता कितनी दे रखी है? 0.25। समझ गए? ये तो फॉर्मूला हुआ इसका, है ना। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखो वैल्यू कौन कौन सी आएगी। नहीं बेटा, मोललता 0.25, सही है। वेट ऑफ यूरिया, ये तो आपसे पूछ रहा है यूरिया का द्रव्यमान। वेट ऑफ यूरिया, यूरिया का द्रव्यमान तो आपको कैलकुलेट करना है, सही है। और यूरिया का मोलर द्रव्यमान कितना है? यूरिया का द्रव्यमान निकालो जरा। देखो हाइड्रोजन 2 और 2 कितनी हो गई? 4। 4 हाइड्रोजन का 4 होगा। एक नाइट्रोजन ये रही, एक ये रही। एक का 14 होता है, 2 का 28, है ना। प्लस कार्बन का कितना होता है बेटा? 6। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। यही है टोटल। काउंट करो कितने हो गए? कितना हो गया बेटा? 60 हो गई क्या? एक गई सही गिन। सही है क्या? 60 है। अच्छा ठीक है ना भाई। 8 4 12 और 6 18, कुछ गलत थोड़ी लिखा है। अरे कार्बन का गलत लिख रखा है ना तुम। 60 कैसे? मतलब ठीक है मैंने गलत लिख दिया, तुम बोल भी नहीं रहे। कार्बन का कितना लिखा है? ये 12 होगा ना, ठीक है। हाँ टोटल कितना आएगा? 60। ओके भाई, 2 और 2 4 इसका हो गया। नाइट्रोजन का 14 होता है, 28 हो गया। कार्बन का 6 पे आता है लेकिन 12 होता है ना, और ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। टोटल 60 होगा। अब सारी चीज़ें क्लियर है आपको। यूरिया का मोलर द्रव्यमान कितना आ गया बेटा? 60। नहीं पता तो लिख लेना साइड में, ठीक है। कैसे निकाला? अब फाइंड क्या करना है आपको? अच्छा विलायक का द्रव्यमान कितना? टोटल जो विलायक दे रखा है, यूरिया नाम मात्र का होगा तो पूरा वही ले सकते हैं अपन, 2.5 किलोग्राम। बचा कुछ नहीं बेटा। मोलरता देखो कितनी है? 0.25 इक्वल टू यूरिया का द्रव्यमान निकालना है, वेट ऑफ यूरिया फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया कितना आया? 60 इंटू में 2.5 किलोग्राम। अरे किलोग्राम क्यों लिखा ना, समझ गए क्या? जैसे ये निकालना है, इसका मल्टीप्लाई कर दो, है ना। वेट ऑफ यूरिया कितना आएगा? 0.25 गुणा 60 इंटू 2.5। कैलकुलेट करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, नहीं पता तो लिख लेना, पता है तो कोई ज़रूरत नहीं है ना। पर फॉर्मूला नहीं पता आपको यूरिया का लिखना, यूरिया का मोलर मास कैसे निकाले 60 वो लिखना।
कितना? अरे पॉइंट सही लगा। हाँ क्या यूनिट क्या आएगी इसकी? 37.5 आ रहा है। यूनिट बताओ क्या आएगी? हाँ यूनिट क्या लिखो बेटा इसका? किलोग्राम लिखो, ग्राम लिखो? क्या आएगी बेटा? ग्राम आएगी। ध्यान रखना है क्योंकि मोल का जो फॉर्मूला लिखते हैं ना तो उसके ग्राम में ग्राम का भाग देते हैं तो वो उसी के लिए निकल रहा है ना, ग्राम में आएगी। ध्यान रखना, पता चले इसका, क्योंकि यहाँ किलोग्राम लिख रहा है, किलोग्राम के हिसाब से किलोग्राम मत टेप देना ना। पता है आपको मोल निकालते हैं तो ग्राम बट्टे मोलर ग्राम जो होता है ना। हो गया। करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। अच्छा 20% दिया हुआ है ना, 20% W/W, 20% W/W जलीय KI का घनत्व, जलीय पोटेशियम आयोडाइड KI का घनत्व 1.202 ग्राम ml इनवर्स है। 202 ग्राम ml इनवर्स है। तो ठीक है, तो अब क्या क्या फाइंड करना है इसमें? देखो विलयन की पहले तो निकालनी है मोललता, दूसरा निकालना है इसमें मोलरता, और तीसरा निकालना है इसमें मोलेंस। मोलरता एंड मोलेंस, तीनों चीजें फाइंड करनी है भैया ना। देखो बेटाओ, ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी। ये परसेंटेज का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट दे देना आपको, तो परसेंटेज को डायरेक्ट आप कन्वर्ट कर लिया करो ना। इधर ध्यान से सुनना, इसकी क्या दे रखा है आपको? 20% वेट बाय वेट। इसका मतलब क्या होता है? अगर W/W का फॉर्मूला याद हो आपको, तो किसी एक का भार ऊपर आता था, डिवाइड में टोटल भार आता था, है ना। एक अवयव का भार, एक अवयव का भार, अब वो कोई सा भी ले सकते हो, विलेय या विलायक, है ना, डिवाइडेड बाय कुल भार, या भार का द्रव्यमान भी लिख सकते हो बेटा आप, है ना, द्रव्यमान लिख दिया करो ना। ठीक है, अब इसका मतलब क्या बेटा? 20% को कन्वर्ट करो। 20% का मतलब क्या होगा? 20/100। 20% का मतलब क्या? 20/100। इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम कि यदि आपके पास में जो विलियन है, कुल विलियन का भार वो कितना है? 100 ग्राम। भार की बात करूँ, ग्राम, है ना।
यदि टोटल विलियन है ना वो 100 ग्राम है, तो उसमें से एक अवयव कितना होगा 20, जो भी कौन सा होगा KI। भाई इसी के लिए बोला है ना 20%, जिसके लिए बोल रहा है तो उसका 20 होगा, है ना। तो इससे क्या समझ में आया आपको, माना कुल विलियन का द्रव्यमान कितना होगा 100 ग्राम, तो KI का द्रव्यमान कितना होगा, उससे समझ में आ गया 20। KI के लिए निकाल रहे हैं ना हम, ठीक है, क्योंकि ये जिसके लिए लिखा हुआ है वही उसी की बात करेंगे ना। अच्छा तो KI बच गया, तो इसके अलावा जो भी होगा दूसरा क्या है इसमें, दूसरा क्या होगा KI के साथ में जो विलियन है उसके अंदर, हाँ विलियन में 2 कंपोनेंट है, एक तो समझ में आ गया KI, दूसरा क्या है विलेय प्लस विलायक है ना। विलेय तो समझ में आ गया, KI दूसरा क्या है, अरे क्वेश्चन पढ़ो इसमें क्या लिख रहा है, ये जलीय KI मतलब क्या है, दूसरा जल है। अरे शिरो ऐसे करोगे तो दूसरा क्या है H2 है ना विलायक, वो कितना ग्राम बचेगा, जब टोटल 100 है, एक 20 है, तो दूसरा कितना बचेगा 80 बचेगा। ये 20% जो दिया हुआ था उससे डाटा लिखाया हमने। क्या ये बात समझ में आ गई क्या, बस ये समझ में आ गई तो अब क्वेश्चन आसान है, आप कर लेते हैं। देखो क्या क्या निकालना है इसमें, पहला क्या निकालना है बेटा मोललता। मोललता का फॉर्मूला बताओ, देखें आप तो मोललता, हाँ ऐसे लगता है तोतले से बोले हैं, मोलेलिटी। हाँ बताओ भाई क्या होता है फॉर्मूला मोललता का, स्मॉल m बराबर विलेय के मोल बटे विलायक का भार, यही है। अरे मोल किसके, विलेय के, भार किसका, विलायक का, और ये ग्राम में है तो किससे गुणा 1000 से, सही है, बस ये सही है। तो बताओ विलेय के मोल कैसे निकाले, विलेय के मोल कैसे निकाले, विलेय क्या है बेटा इसमें, विलेय क्या है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विलेय क्या है। अब तुम पिटोगे और कुछ नहीं बेटा। विलियन किस किस से मिलके बना है, विलियन में क्या क्या दिख रहा है, अरे विलियन में क्या क्या दिख रहा है, क्यों ये लिख तो दिए सारी चीजें। टोटल विलियन है जिसमें KI और H2 है, जब यहाँ लिख रहा है जलीय KI, इसका मतलब एक KI है दूसरा जल है, दोनों में से कम कौन सा है, KI कम है, तो ये विलेय बन गया, ज्यादा है वो क्या बन गया विलायक। ये विलेय है, ये विलायक है, दोनों को घोला तो टोटल विलियन बना, ठीक। तो विलेय का द्रव्यमान, मोल कैसे निकालूंगा, विलेय के मोल बताओ, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, अरे कितनी बार बताऊं, मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोलर भार, W अपॉन M। अभी तो क्वेश्चन किया है हमने, अरे अभी क्वेश्चन किया है कि नहीं किया, इधर ये लिखा तो है W अपॉन M, कैसे लिखा है ये, तुम ध्यान ही नहीं दे रहे दिखते हो, है ना। N अपॉन N बराबर क्या होता है W अपॉन M। तो अरे इसका मास कितना है विलेय का, देखो विलेय कितने ग्राम दे रखा है, विलेय कौन सा है, ये कितने ग्राम है 20 ग्राम, और इसमें मोलर मास का भाग दे देंगे तो मोल निकल जाएंगे क्या, अरे सही है ना। देखो मोल निकालने का तरीका क्या होता है, दिया गया भार किसका विलेय का, उसमें किसका भाग दे देंगे मोलर भार का, M किसका विलेय का, गुणा में ये तो विलायक का ही आएगा भाई, है ना, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, गुणा में आया। क्लियर है क्या, ठीक है। इनकी वैल्यूज रखते हैं, देखो हाँ रखो वैल्यू है, विलेय का भार कितना क्वेश्चन है, देखो ये रहा 20 डिवाइडेड बाय विलेय का मोलर भार कितना, विलेय कौन है भाई KI को ढूंढ के लाओ, KI साहब बुला लो। पोटेशियम का होता है बेटा 39, आयोडीन का होता है 127, पोटेशियम का 39 और आयोडीन का 127, ध्यान रखना पोटेशियम का 39, आयोडीन का 127, है ना, ठीक है। कितना होगा जोड़ के बताओ, 8, सही बात है ना, 3 2 5 और 1 6, सही है।
क्या डाउट रहने लग गया मेरे को ना। ठीक है, तो 168 ही आएगा गुणा में विलायक का भार कितना है, विलायक का भार 80 ग्राम, विलायक का भार है ना 80 ग्राम गुणा में 1000। क्लियर है के बाद जो संख्या कट रही पड़ रही है उसको कटा दो, उड़ा दो। एक से हाँ ये लोग जीरो ही उड़ाएंगे हम सबसे पहले, तो यही काम करते हैं हम। करते क्या है ना, ये 4 टाइम्स ये। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो या फिर और काट लो तो काट लो इसको, जैसे भी ठीक लगे। कट कर दो बेटा, कितनी बार कट जाएगा, 250 बार है कि नहीं, 250 4 बार करेंगे 1000 ही आता है। अब 168 है, अभी भी कटेगा और कट करो इसको है ना, और बताओ आंसर कितना आ रहा है 250/168। इतना तक तो कर लिया, इसको और कट करके बताओ आंसर कितना आ रहा है इसका ना, थोड़ा जल्दी बताना, टाइम मत लगाओ। टू 250/168 है ना, इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, हो गया क्या? अरे कैलकुलेट हुआ कि नहीं हुआ? कुछ इतना आंसर आ रहा है भाई 1.506। अगर आ रहा हो तो मैच करो, और स्मॉल m लिखूंगा इसके आगे ना। है कि नहीं, ये आ रहा है ना, ठीक लिखा तो यही अभी तो सही है। पहला हुआ है अभी केवल मोललता वाला, फर्स्ट वाला। एक और इसको लिखो, इतना आगे करते हैं। अरे ये पोटेशियम का कैसे निकाला, मोलर भार लिख लेना। क्या 168 है क्या ये? तुमने गड़बड़ करवा दी शायद, है ना? देख लेना भाई, तो ये 6 ही हो रहा है तो हाँ ठीक है। इसको तो कट भी नहीं किया था ना, आंसर लिख रहे हैं 166 ही है उसका ना। 39 127 166 ही होगा, है कि नहीं? अरे 7 और 9 16 ही होगा ना। 6 कैरी 1 जाएगी, 3 2 5 और 1 6 और 1। कुछ नहीं बेटा, इसमें क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। पहला लिख लिया तो दूसरा करें। करे बेटा, आगे लिख लिया होगा। ये जो परसेंटेज देगा ना क्वेश्चन में, ध्यान रखना है ना इसको, इसके हिसाब से बस टोटल मान लेना। जिसके लिए दे रहा है वो तो आ गया, जैसे 20% WIW जलिए के आई तो के आई हो गया 20%,
बाकी 80% जल, मिला करके 100% पूरा विलियन, है कि नहीं। अब देखो इसमें आगे करें, है ना, इसका सेकंड पोर्शन। अच्छा अब क्या पूछ रहा था इसमें अभी हमसे, दूसरे में क्या पूछा बेटा, मोलरता। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा, मोल ऑफ विले, अरे विले के मोल है ना, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय विलियन का आयतन, ml में है तो 1000 पे गुणा, सही बात है। अब दिक्कत क्या है यहाँ, आयतन वायतन की तो कहीं बात ही नहीं करी, कहीं आयतन की बात कर रखी है किसने, नहीं भाई, परसेंटेज है सब कुछ ग्राम में, आयतन है ही नहीं। और ऐसे नहीं कि तुम तुम्हारी ज़रूरत के हिसाब से 100 को ml में चेंज कर लिया, 100 ml मान लेते, नहीं, W/W है तो ग्राम ही मानना है। इसमें से W/V होता तो इसका मतलब पूरा विलियन 100 ml, W/V लिखते हैं ना यहाँ, तो ये 100 ml हो जाता, लेकिन उसमें से ऊपर वाला 20 ग्राम होता, ये है ना। अब आपको क्या करना है, लेकिन इसके अलावा एक डाटा और दिया है आपको, इसका क्या है, घनत्व। तो घनत्व का फॉर्मूला आप जानते हो बेटा, क्या होता है, अरे डेंसिटी का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, नहीं पढ़ा है क्या, है ना, ठीक है। आयतन निकालो यहाँ से, तो आयतन कैसे निकालोगे, द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान कितना है उसका टोटल का, विलियन की बात कर रहा हूँ, देखो अरे ये किसके लिए निकालना है आपको, जो भी निकालना है वो विलियन के लिए, तो विलियन का ही द्रव्यमान और विलियन का ही घनत्व, है ना। तो विलियन का द्रव्यमान 100 ग्राम और विलियन का घनत्व 1.202, द्रव्यमान तो 100 ग्राम 1.202, ये इसका घनत्व। ये वैल्यूज रखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे ना, ठीक है। इसका जो आंसर आ रहा है, अब थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ज़्यादा तुम कर लोगे मल्टीप्लाई तो ना, इसका जो आंसर आ रहा है एक बार चेक कर लेते, रुको, 0.083 आ रहा है। अब कर लोगे ना, ये तो इसमें डिवाइड ही करना है, इसमें क्या करवाना है ना, ठीक है। ये सुनो सुनो सुनो, अभी ये क्या है बेटा, क्या है ये, आयतन, है ना, ये क्या निकल के आया है, आयतन। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है भाई, आयतन वायतन आ गया। अब क्या करें, सही लिखा है क्या इसने, हाँ, नहीं 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 गलत कर दिया ना, ये लीटर के अंदर था ना, ये 83 पॉइंट कितना लिखा था आगे, 83 कुछ ऐसे लिखा था ना, हाँ कुछ ऐसा है ना, 2 या 3 जो भी मानो उसे ना, ये ml में इतना है, वो उसको लीटर में चेंज कर रखा है। अभी ml में लिख देते हैं अपन, है ना। 1.2 का डिवाइड कर लेना 100, देखो ये है, इतनी कैलकुलेशन दिख रही है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना, 100 डिवाइडेड बाय 1.2 ये करना है, हटाओ इसको 0 लगाओ, तो कुछ नहीं बेटा, 1000 में 12 का डिवाइड करना है, ये बात समझ में है ना। इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी कि 1.202, ये तो आपको बस थोड़ा सा बनाने के लिए ना, अभी आप कर लोगे, जो भी आंसर आ रहा है चेक कर लेना एक बार, है ना। 0.2 की जगह 0.3 आ सकता है, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। ये क्या निकाला है अभी तक आपने, आयतन निकाल लिया, निकल गया आयतन, आयतन निकल गया, तो अब आयतन को रख दो तो मोलरता आ जाएगी। तो मोलरता बराबर विले के मोल, अभी निकाला था जो ही तरीका इसका, तो ये तो सेम ही रहेगा, 20/168 66, 20/166 मल्टीप्लाई बाय विलियन का आयतन, निकाल लिया बेटा, है ना। 100 नहीं रखना, 83.2 या 3 जो भी आ जाए वो रखना है ना, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1000 क्योंकि ml में आ जाए, क्लियर हुआ। तो इसका अब आंसर आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा ना। तो इसको कैलकुलेशन करोगे 1.45 आ रहा है। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं कैलकुलेशन अभी नहीं करवा रहा तुमसे ना। अब इसमें क्या बताना है मेरे को, कर लेना बेटा, जो भी काटा पीटी हो रही है वो कर लेना ना। तो ये मोलरता निकलेगी, मेन कॉन्सेप्ट था बस। आयतन अगर द्रव्यमान दे रखा है और आयतन निकालना है तो घनत्व यूज कर लो, घनत्व क्वेश्चन में देगा, आपको रटना नहीं है। जल के लिए ध्यान रखना, जल के लिए क्या होता है बेटा, 1 ग्राम पर ml होता है, मतलब पानी का 1 ग्राम 1 ml के बराबर होता है। तो जितने ग्राम होंगे उतने ml कर सकते हो पानी को। पानी 100 ग्राम ले ले तो 100 ml, है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन इसके अलावा जो भी होगा उसमें घनत्व के हिसाब से निकालना पड़ेगा।
हो गया। तीसरा पोर्शन कौन सा है इसका, जिसमें हमसे क्या पूछा है, मोल अंश। अच्छा, किसी के लिए बोला नहीं तो मतलब दोनों के लिए निकालना है, जल के लिए भी और के आई के लिए भी। अब पता है मोल अंश में तो एक निकाल लेते, दूसरा निकालना तो एक में से घटा दो, है ना। ठीक है, तो अब मोल अंश तीसरा वाला पोर्शन करते हैं भाई इसका ना। मोल अंश कैसे निकालते हैं बेटा, बताओ मोल अंश का फॉर्मूला क्या है, मैं तो भूल भाल गया, बहुत टाइम हो गया ना पढ़े हुए। मतलब भाई मोल अंश कैसे निकालते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी एक के मोल। अब जैसे इसमें दो चीज़ें हैं आपके पास में, एक तो के आई है, अगर मैं के आई के लिए निकालूंगा तो के आई के मोल बटा में के आई मोल प्लस H2 के मोल, एक तो यहाँ से निकलेगा। दूसरा H2 के लिए निकालूंगा तो वो एक में से घटा के लिख देंगे, है ना। तो दोनों के मोल निकालने, कुल मिला के बात ये है, पहले दोनों के मोल निकालने स्टार्ट करते हैं बेटा। के आई के मोल कैसे निकाले, अभी अभी देखा हमने, कितना ग्राम था के आई, 20 डिवाइडेड बाय इसका मोलर द्रव्यमान कितना था, 166, एक तो ये आंसर आएगा ना। दूसरा H2 का मोल निकालो, H2 का द्रव्यमान कितना है, 80, और डिवाइडेड बाय कितना आएगा, मोलर कितना होगा, 18, सही है ना, 16 और 2 18, यहाँ से निकलेगा। ठीक है, ये देखो 20/166 है ना यार, 0.12 मोल, 0.12 मोल, सही है। और ये आ रहा है बेटा 4.44 मोल। एक बार चेक कर लेता हूँ, पता चले गलत लिख देना, 4.44 मोल, ये सही है ना। ठीक है, अब कैलकुलेशन आप कर लेना, थोड़ा सा बचा लेना, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, तो बस अब इसमें वैल्यूज रख दो, एक्स के आई कितना निकलेगा, एक्स के आई के लिए निकालो भाई, एन के आई कितना आया 0.12 डिवाइडेड बाय 0.12 प्लस 4.44, देखो भाई 0.12 डिवाइडेड बाय 12 और 44 कितना हो गया, 46, 56, 4.56 है ना, मतलब 12/456 कुछ ये आएगा ना। ठीक है, कैलकुलेट करो इसको, 12 से काट पीट के जो भी कट रहा है, डायरेक्ट लिख दूँ, 0.0263, 0263 इतने आ रहे हैं, ये मोल फ्रैक्शन आ रहा है बेटा के आई का, कर लोगे। अच्छा, एक का निकाल लिया तो दूसरे का निकालते कैसे, एक में से घटा दो, एक का पता चल गया ना, दूसरे का निकालने का तरीका क्या होता है, कुछ नहीं करना बेटा, दूसरे का निकालना है ना तो 1 में से घटा दो इसको, 0.0263 जो भी आ रहा है इसको माइनस करके लिख दो, कितना बचेगा एक बार बता देना, देखें कौन सा, ये तो हो गया ना, है ना। अच्छा, दूसरे का निकालना है ना H2 का, तो 1 में से माइनस कर दो, मैंने तुम्हें बताया था 1 का देखो, पॉइंट का देखो कितने डिजिट है, 4 है ना इसमें, तो इसको 1 का 4 मतलब 10,000 मान लो, 10,000 में से 263 घटाओ, चलो तुम घटा लो, जैसे भी घटाना है 1 में से घटा लो इसको ना, 1 में से घटा के लिख दो, ये इसका आंसर आ जाएगा। हो गया।
बेटा मोल अंश मोलरता मोलरता में से क्वेश्चन इसी टाइप के बनते हैं ना। अब एक क्वेश्चन में तो मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, देखिए करके लाना उसको ना, जो अलग टाइप का है। अच्छा इससे पहले एक छोटी सी बात और बता दूँ, ये बताई है कि नहीं बताई मुझे याद नहीं है ना, सुनना ध्यान से। एक होती है बेटा ppm और एक होती है ppb, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, और इसको बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन, बिलियन। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करते हैं ना, तो जो आपने फॉर्मूले पढ़े थे ना, कोई एक अवयव डिवाइडेड बाय कुल बिलियन। अब बेटा इसमें ना भार भी हो सकता है, आयतन भी हो सकता है। अरे इसको ऐसे लिखूँ दिक्कत है ना, भार और आयतन कुछ भी हो इनमें से, इधर भी भार और आयतन कुछ भी हो। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 टर्म्स पढ़ी थी हमने, W बाई डब्ल्यू, W बाई वी, V बाई वी, कुछ भी हो सकता है इनमें से, है ना। बस इसको तो क्या करते थे हम, 100 से गुणा करते थे परसेंटेज में, लेकिन पार्ट्स पर मिलियन होगा ना, तो इसी को बेटा गुणा कर देते 10 की घात 6 से, मिलियन का लिए। मिलियन के लिए 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, और बिलियन के लिए है ना तो वही सेम चीज़, बस मल्टीप्लाई कर देते 10 की पावर 9 से। अगर मिलियन में कैलकुलेट करना हो तो 10 की पावर 6, है ना। वही किसी एक अवयव का द्रव्यमान या आयतन, और कुल बिलियन का द्रव्यमान या आयतन, जो भी ले, है ना। द्रव्यमान ले सकते हैं, आयतन ले सकते हैं, बस उसका रेशो गुणा 10 की घात 9 तो बिलियन, 10 की घात 6 तो मिलियन। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ना, ठीक। अच्छा इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा था, उस क्वेश्चन को लिख लो आप होमवर्क के लिए। देखो 0.5 MSCl 0.5 MSCl का 20 ml तथा 0.3 MSCl का 30 ml, अच्छा कैपिटल M है मतलब मोलरता की बात कर रहा है। 0.3 MSCl का 30 ml आपस में मिलाने पर बने विलयन की मोलरता ज्ञात करो। आपस में मिलाने पर बने विलयन की मोलरता ज्ञात करो। दोनों को आपस में मिला दिया भाई, जो विलयन बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है, उसकी मोलरिटी फाइंड करनी है। कैसे निकालोगे बता सकते हो बेटा आप? तो याद करो, दो विलयन को मिलाते हैं तो उसके लिए मोलरता के लिए मैंने बताया था M1V1 प्लस M2V2 बराबर होगा M3V3 या MB3, जो भी लिखना चाहो। ये इसकी मोलरता है तो M1, इसका आयतन V1। ये दूसरा सॉल्यूशन है जिसकी मोलरता है तो M2, इसका आयतन V2। टोटल आयतन कितना हो जाएगा? 20 और 30 50 ml, सही है ना। ये हो गया V3, तो इसकी बस मोलरता निकालनी है। फॉर्मूले में 3 4 सब पता चल गया, एक निकालना। कर लोगे क्या? समझ में आ गई होगी ना बात, है ना। तो ये होमवर्क है आपके लिए, इसका आंसर बताना है। कल की क्लास में आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, ठीक है। आज इतना ही बेटा ना, करके लाना इस क्वेश्चन को, ध्यान रखना है ना, ठीक है। थैंक यू।